आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। इसे कोई भी इजीली बना सकता है। हम अपने घर में बनाएंगे, घर के मसालों के साथ बनाएंगे इतनी टेस्टी और इतनी खुशबूदार बिरयानी। और साथ साथ मैं आपको इसका बिरयानी मसाला भी शेयर करूंगी, आप उसको भी बनाकर अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको बिरयानी बनाना हो तो आप उस मसाले से अपनी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी बिरयानी बना सकते हैं। रेसिपी है, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 बादियान के फूल लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है साबुत धनिया। जावित्री के मेरे पास 1 टुकड़ा है, जायफल का 1 टुकड़ा है मेरे पास, और 2 बे लीफ हैं। 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, और 3 से 4 मेरे पास लौंग है, और 1 बड़ी इलायची है। ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ये अपनी इस क्वांटिटी के लिए बना रही हूँ जितनी मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस मसाले को हमने ग्राइंड कर देना है। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ये दरदरा सा होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना है। अब इसके अंदर साबुत मसाले कुछ डाल देंगे। यहाँ पर 4 इलायची डाल देती हूँ छोटे, 2 बे लीफ बड़े डाल देती हूँ इसके अंदर, और डाल देती हूँ 1 टीस्पून में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी भी डाल देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे हम हल्दी। मैंने यहाँ पर नहीं डाली है क्योंकि हल्दी हमने यहाँ पर नहीं डालनी है। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं छोटे वाले लाल मिर्च का पाउडर। अब ये मज़ेदार सा बिरयानी मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही खुशबूदार सा मसाला है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं बनाकर, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ले ली हैं 7 से 8, और 2 जवे लहसुन के लिए हैं, और 2 टुकड़े मैंने अदरक की ले लिया। अब इनको हमने ग्राइंड कर लेना है और अपने बिरयानी के अंदर हमने इसका भी यूज़ कर लेना है। तो इसको भी पीस लेते हैं। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए पिस चुका है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेते हैं जिसके अंदर मैं ये बिरयानी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दूंगी, बिल्कुल बारीक कट किए हुए, और इसको अब हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से क्या होता है कि प्याज बहुत क्रिस्पी से ब्राउन होते हैं और जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, टाइम हमारा सेव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्याज में कलर आ चुका है। अब इसका हमने निकाल देना है, प्याज को आधा निकाल देंगे। इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने इसके अंदर ही रहने देना है, ऑयल के अंदर ही। ऑयल यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसकी क्वांटिटी को कम कर लूँगी। अगर मुझे ये ज़्यादा लगेगा मसाले में, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर हमने ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है। कलर आएगा चिकन के अंदर तो हमारे चिकन जो है काफ़ी अच्छे से टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन के अंदर कलर आने लगा है, चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो चिकन जो है हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। तो इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च और लहसुन पीसा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार, और इसके बाद इसके अंदर जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो सारा ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, तकरीबन 600 ग्राम चावल है मेरे पास, हाफ़ केजी चिकन है मेरे पास, तो इतनी ही क्वांटिटी के लिए ये 2 टेबल स्पून भर के हमारा मसाला तैयार हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सारा ही। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसाला जो है इसके साथ भून चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे, और इसके बाद इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है हमें। अब यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मसाला जो बनेगा टमाटर से ही बनेगा। तो टमाटर मैंने यहाँ पर 3 ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और उसको स्लाइस में कट कर दिया है। और ऊपर से जो ब्राउन किए हुए प्याज थे वो हमने अब ऐड करने हैं इसके साथ। अब इसको मिक्स करते हैं एक बार, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर दूंगी। टमाटर हमारे इसमें सॉफ्ट हो जाए, टमाटर का पानी इसमें ड्राई होने लगेगा, इतने में इसको कवर करती हूँ। चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कसर होगी, वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम कवर लगा देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट के बाद अब यहाँ पर मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर टमाटर ने जो काफ़ी सारा पानी अपना यहाँ पर रिलीज़ किया है, तो अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी फ्लेम को अब हम हाई करेंगे और इस सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी, पहले मैंने आलू नहीं डाले थे, तो अगर आप आलू डालना चाह रहे हैं पहले डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आलूओं को कलर देने के लिए उसको बॉईल कर दिया था,
थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालकर और आधा टीस्पून नमक डालकर मैंने आलू को बॉईल कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर बॉईल आलू डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखें पुदीने के पत्ते मैंने कुछ डाल दिए हैं। अब यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू थे और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बॉईल कर ऑरेंज फूड कलर डालकर। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, चाहें तो साथ ही इसके साथ पका सकते हैं। ऑरेंज कलर से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने डाल दिया है यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर और उसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। इससे कलर जो आता है हमारी बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा सा आता है। अब वो मसाला हमारा डन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए चावल है मेरे पास 600 ग्राम है। ये मेरे पास है बासमती राइस है और इसको मैंने तकरीबन 1 से घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था और अब इसको मैंने बॉईल कर लेना है। 2 चम्मच खाने के नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लेना है 1 कनी तक। तो यहाँ पर ये देखें मैंने दूसरे चूल्हे पर चावल को बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। मसाला जो है हमारा बिल्कुल डन हो चुका है और ऊपर से अब हमने इसके ऊपर लेमन स्लाइस डाल देने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीने के पत्ते डाल देंगे और थोड़ा सा ब्राउन प्याज हमने बचा लिया था वो इसके ऊपर ऐसे लेयर लगा देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब बिरयानी के अंदर इतने मसाले आते हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चावल की वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि चावल बॉईल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई। तो यहाँ पर देखिए 1 कनी तक मैंने इसको बॉईल कर दिया है। अब बॉईल किए हुए चावल की हमने सिर्फ एक ही लेयर देनी है, ऊपर अलग अलग नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर सारे ही चावल मैंने एक साथ इसके अंदर डाल देने हैं और इसको लेवल दे देना है और इसके बाद ऊपर से डाल देंगे हम केवड़ा वाटर। और अगर केवड़ा एसेंस डालना चाह रहे हैं तो 1 ड्रॉप्स ही डालिएगा। केवड़ा वाटर में यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब डाल दूंगी और उसके बाद इसको हमने दम लगा देना है। दम लगाएंगे हम तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया है दम हटाकर। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप कलर भी देख सकते हैं, आप चावल को भी देख सकते हैं कितने अलग अलग और खिले खिले से ये चावल आपको नज़र आ रहे हैं। ये तैयार होगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आसान सी रेसिपी जो कि मिनटों में भी तैयार होंगी और हमारे बजट के अंदर होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, जब दुआ में याद रखा।